कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे द्वारा जितने भी पेपर बताए जाते हैं वेरी मोस्ट पेपर ही बताए जाते हैं। कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेगा और हमारे द्वारा जो बातें बताई जाती है वो ध्यान रखना है। हम सिर्फ वेरी मोस्ट प्रश्न ही बताते हैं। अगर आपको देखना है अंत तक और अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है, जिसमें कि मैं बताऊंगा सही जोड़ी मिलाइए में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो जोड़ी होती है आपकी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको दिलाती है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे मीराबाई से। भारत माता में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताना है। ठीक, एक मुझे थॉट आपके लिए याद आया था, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आपके सीने में आग लगनी चाहिए और अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त होने चाहिए। ठीक, राजस्थान की रजत बूंदे, राजस्थान की जो रजत बूंदे में ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है, अनुपम मिश्र से। भारत की पहली मुख्य फिल्म जो आई थी 1913 में थी, राजा हरिश्चंद्र। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा में होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो ज्ञात नहीं है उसे हम अज्ञात कहते हैं। ठीक, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें सभी विद्यार्थी और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपसे पूछा गया है अति महत्वपूर्ण है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। मीरा ने अपना आराध्य या अपना पति किसे स्वीकार कर लिया था, तो भगवान श्री कृष्ण को। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे श्री कृष्ण, आपको करेक्ट उत्तर बताना है। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था, इसमें आप करेक्ट बताएंगे सचिवालय में। कहाँ गिरा था, सचिवालय, आपको करेक्ट करना है। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ पर मिलते हैं, तो ये भीमबेटका, अजंता की चैत्य विहार एवं एलोरा की गुफा में। देखिए, पहला हो जाएगा बी फॉर भीमबेटका और दूसरा हो जाएगा ए फॉर अजंता की गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, और सी फॉर चैत्य जो कि बिहार एवं एलोरा की गुफा भी कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बीट से क्या आशय है, तो बीट से जो आशय होता है चिड़ियों का गृह होता है बीट। ठीक, देखिए चिड़ियों का गृह इस प्रकार लिखना है, चिड़ियों का गृह यानी कि घर, चिड़ियों का घर। रसराज की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है, श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। तो सभी विद्यार्थी श्रृंगार रस करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सरल वाक्य की परिभाषा लिखिए। सरल जो वाक्य की परिभाषा होती है, एक ही भाव को प्रकट करने वाले जो वाक्य होते हैं सरल वाक्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें आपसे पूछा गया है, हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद। सभी विद्यार्थी करेक्ट बताएंगे, जयशंकर प्रसाद आपको बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें पूछा गया है, सत्य और असत्य लिखिए में। सूर्य का स्वागत संग्रह दुष्यंत कुमार का है, तो इसमें आपको सत्य बताना है। मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया था, तो ये भी आपका सत्य होगा। भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य सितार रहा है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातु से हुई है, तो ये आपको असत्य बताना है। संचारी भाव की संख्या 35 मानी गई है, तो इसमें आपको असत्य बताना है। तत्सम शब्द से तात्पर्य संस्कृत के शुद्ध शब्दों से होगा, ये आपका सत्य होगा। एक स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी लें। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए मुझे एक थॉट याद आया है, तो वो सभी विद्यार्थी जरूर सुने। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत।